जय हिंद दोस्तों जैसे कि हमारा करंट का जो वीडियो है दोस्तों, वो एक वीडियो तो हमने आ चुका है दोस्तों। हमारे चैनल पर जाइए, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। आज इसी सीरीज़ में दोस्तों हमारा दूसरा वीडियो रहेगा दोस्तों करंट अफेयर का, जो कि 2019 से 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, जिसको किसने शुरू किया दोस्तों। तो ये दोस्तों है MHRD हमारी, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया गया है दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड क्या है। शिक्षा को बढ़ावा देने हैं तो इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है कि शिक्षा और विज्ञान के संबंधित जो दृष्टिकोण होते हैं उनको अध्ययन को लोकप्रिय बनाना है, यानी कि बच्चों को इसके प्रति आकर्षित करना है दोस्तों। बस में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के पास। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सौर गठबंधन समझौता, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है दोस्तों। ये हमारी जो कि जितने भी सौर गठबंधन है, जैसे कि चाहे वो हर अलग अलग देश का एक गठबंधन है दोस्तों, सभी देशों ने इसमें शामिल हुए हैं। 73वां देश बना है इसमें, यानी कि आपको ये इंपॉर्टेंट है कि 73वां जो हाल ही में देश है वो सऊदी अरब बना है। 20 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां और 7वां ओपेक का मतलब है दोस्तों तेल निर्यातक देश, जो कि हमारे जो कि ये पश्चिमी साइड में जितने हमारे देश है, चाहे सऊदी अरब हो या ईरान हो, इराक हो, इन देश का एक गठबंधन है जिसको ओपेक कहते हैं दोस्तों। इसमें सभी तेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो देश शामिल है दोस्तों। इसमें इसका भी ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लेना ओपेक के बारे में, ठीक दोस्तों। इसमें सभी है, भारत इसका सदस्य नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक दोस्तों। 73वां कौन देश बना है? सऊदी अरब, इसको अच्छे से नोट करना दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर, न्यूज़ की ओर दोस्तों। जैसे IP इंडेक्स का मतलब इसके फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोस्तों। तो उसके बारे में ये जारी की गई है दोस्तों। भारत का स्थान क्या रहा है दोस्तों, इसके सब में इम्पोर्टेंट है कि 36वें पायदान पर रहा भारत पहुंच चुका है 8 स्थानों की छलांग लगाकर दोस्तों। भारत 8 स्थानों की छलांग लगा, यानी कि इससे पहले दोस्तों इसका जो स्थान रहा होगा दोस्तों, ये अभी 2019 का है ना दोस्तों, तो ये 44वां इसका स्थान, यानी कि आपके पास 2018 में रहा होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट से भाई, क्योंकि 8 स्थानों की छलांग लगी तो 36 में 8 ऐड कर दिया, आपको पता चला। 50 वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो बौद्धिक संपदा होती है उसकी स्थिति का विश्लेषण इस इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। अमेरिका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको नीति केंद्र के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बस दोस्तों इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या क्या दोस्तों होता है, जैसे ट्रेडमार्क हो, किसी का ब्रांड हो, पेटेंट करवाना हो आपको, इनोवेशन, जितने भी कॉपीराइट, इस बारे में सबकी जानकारी होती है। जैसे कि सेंस सब इस तरह से, जब कि प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों, तो इस बारे में ये जितने भी पैरामीटर है इन पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है दोस्तों। पैरामीटर अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं दोस्तों, अच्छे से आपको इनको भी नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों अगला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, इसरो हमारी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में दोस्तों। तो उन्होंने भारत का 44वां संचार उपग्रह दोस्तों, जो भी 40वां संचार उपग्रह, जिसमें कि आप जैसे संचार से टेली इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इंटरनेट की सुविधा, ये बढ़िया 4G इंटरनेट जो आपको मिलता है दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये संचार उपग्रह है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष के सिवन है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1969 में की थी दोस्तों, 1969 में की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ये भी दोस्तों अच्छे से याद रखना, और उसका आपके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, ये भी अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों, सर्च कर लेना है इसको भी। और दोस्तों इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये भारत के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। ये भारत ने फ्रांस की कंपनी है फ्रेंच गुआना दोस्तों, कौन है? फ्रेंच गुआना से ये वहाँ का स्पेस सेंटर है दोस्तों, उसका नाम है, उससे इसको लॉन्च करवा है। सफल परीक्षण हो चुका है। इसकी जो आयु सीमा है कितने वर्ष तक कार्य करेगा? 15 साल तक। किस लॉन्चिंग व्हीकल से मैंने बताया था, जो पीछे भी दोस्तों माइक्रोसैट या क्लामसैट था जिसको लॉन्च किया गया था, PSLV C44 से। तो दोस्तों इसको एरियानी
एरियान 5 रॉकेट का नाम है दोस्तों, एरियान 5 रॉकेट, उससे इसको लॉन्च किया गया है। मेरी आवाज़ अगर दोस्तों आपको क्लियर आ रही है तो दोस्तों इसको नोट कर लेना, एरियान 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? फ्रेंच गुयाना से, जो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ में हम। बोनी आकाशगंगा, बस आपको ये बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि बोनी आकाशगंगा का जो आकाशगंगा किसने खोज की है, तो ये अमेरिका स्पेस कंपनी है जो है नासा। ठीक है दोस्तों, नासा ने इसकी जो खोज की है। नासा ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप हैबल ने ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा का पता लगा है, जिसको नई आकाशगंगा बेदनी 1 के नाम से दिया गया है। तो बस दोस्तों अक्सर को एग्जाम में पूछा कि बेदनी 1 क्या है, तो वो बोल पता होना चाहिए दोस्तों, एक आकाशगंगा है। बस ये दोस्तों एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अभी अपनी न्यूज़ की ओर। एंटी सैटेलाइट जो कि ये DRDO द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों, और इस जो ये मिशन था, ये जो मिशन इसको चालू किया गया था, वो मिशन का नाम याद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिशन शक्ति किसके तहत है? एंटी सैटेलाइट जो अभी DRDO ने विकसित की है, जिससे हमने जो पढ़ा था दोस्तों अभी मैक्रोसैट 8 था, जो हमने जो उपग्रह लॉन्च किया था दोस्तों, उसको इनकी एंटी सैटेलाइट का मतलब जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट उड़ रही है दोस्तों, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि वो तबाह करने के लिए इसका यूज़ किया है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोस्तों हम धरती से, जो आसमान में जितनी भी सैटेलाइट उड़ रही है। APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स से इसको लॉन्च किया गया है। DRDO द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंस्पेक्टरों से इसको शुरू किया गया है। बस ये याद रखना है दोस्तों, किसके द्वारा विकसित है, मिशन शक्ति का संबंध किससे है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन बस आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है, यह वैश्विक ऊर्जा संकरण सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की रैंकिंग क्या है? 76वां स्थान है। भारत पिछले सूचकांक की तुलना में 2 स्थान की छलांग लगा चुका है, यानी कि लास्ट सीजन में आपका भारत का स्थान 78वां रहा होगा। इस सूचकांक में सबसे पहले स्वीडन का स्थान सबसे प्रथम है दोस्तों। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जारी कौन करता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा है, यूनाइटेड नेशन जो इसको जारी करता है। भारत पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया, यानी कि 19 की रिपोर्ट हो तो दोस्तों 7 स्थान नीचे गिरकर, यानी कि पहला भारत की रैंकिंग कितनी रही होगी दोस्तों? 133 स्थान रहा होगा दोस्तों। ये नोट करना है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 2019 का सूचकांक है, अक्सर पूछा है 2018 में क्या स्थान रहा होगा दोस्तों, इस बारे में पूछा है। फिनलैंड और डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नीदरलैंड का स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, यानी कि फिनलैंड के बाद जिस दिन देशों को ये स्थान प्राप्त है वो डेनमार्क, आइसलैंड और ये है सब। तो प्रसन्नता की रिपोर्ट की सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, GDP, स्वास्थ्य वहाँ का देश के अंदर किस है, सामाजिक सहयोग कैसा है, आपसी विश्वास कैसा है, जीवन से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी है, उदारता जैसे संकेतों को तैयार किया जाता है दोस्तों। जैसे कि भारत में स्थान गिरने कुछ फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पिछले प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ की डाउन होती जा रही, GDP भी हमारे यहाँ की जो अभी डाउन हो चुकी है, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, जैसे कि आप देखते हो अधिकतर मॉब लिंचिंग या जिस तरह की आपराधिक घटना, ये चाहे 377 का मामला हो या जो NRC का मामला हो, इस सामाजिक सहयोग जो वो आपस में विश्वास नहीं है, जिसके कारण हमारी रैंकिंग को डाउन किया गया है दोस्तों। जीवन संबंधी जितने भी निर्णय वो स्वतंत्रता हो, जैसे कि चाहे अभी जो 371 का मामला था या हमारे मौलिक अधिकार का मामला, तो वो सभी को संकेतों को, इस पर फैक्टर को दोस्तों उस पर ही आधारित पर ये वैश्विक सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो बस दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसको जारी कौन करता है और ये किसके द्वारा कराया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देश में कुपोषण की वजह से कमज़ोर बच्चों के अनुपात में 17 से 18 के करीब 2% कम होकर 34.70% रह गया है। इससे पहले 10 वर्ष में कुपोषण में सालाना 1% की दर से कमी दर्ज की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया इसके द्वारा इसको, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया, ये भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है। बस दोस्तों बेसिक बात है, उसमें क्या बताया गया है बस ये आपको याद रखना है। अगर आपको, क्योंकि ऑप्शन के अंदर कभी कभी इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। सैन्य अभ्यास से संप्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर जितने हमारे देश के अधिकतर देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों 2019 में संपन्न हुआ।
तेलंग बांग्लादेश में संपन्न है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर संपन्न है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बस ये दोस्तों रखना, कभी ऑप्शन में आया कि भारत के अंदर संपन्न हुआ दोस्तों, भारत के अंदर संपन्न नहीं हुआ है ये दोस्तों, ये बांग्लादेश के अंदर संपन्न है, बस याद रखना है दोस्तों। वेस्ट नील वायरस दोस्तों, वायरस की जो डिसीज़ेज होती है तरह तरह की, जो अभी आजकल न्यूज़ में भी है, तो उसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में इस तरह की न्यूज़ पूछी जाती है। केरल स्थित मालापुरम में एक बच्चे में वेस्ट नीला वायरस की बात लक्षण देखने को मिले। वेस्ट नीला वायरस मच्छर के जनित बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जन्म कैसे लेता है, बस याद रखना है। अगर मच्छर के जनित बीमारी, तो ये बीमारी अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका देशों में पाई जाती है, जो कि द्वीपीय देश होते हैं, यानी कि आपके जो वेस्टर्न साइड के जितने भी देश है उनमें पाई जाती है दोस्तों। मच्छर के काटने से फैलती है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं दोस्तों, हमारी है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे भी एग्जाम के अंदर कभी कभी क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। मतलब ये वह सीरीज है दोस्तों जो हमने इंपॉर्टेंट है, जो सरकार के द्वारा ये ली जाती है अक्सर। प्रत्येक 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जालसाजी धोखाधड़ी से बचाना है। ठीक दोस्तों, इस वर्ष की जो थीम है वो अब अच्छे से याद कर लेना, ट्रस्टी स्मार्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कि विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, प्रोडक्ट, सॉरी दोस्तों, प्रोडक्ट, यानी कि विश्वसनीय स्मार्ट प्रोडक्ट की बात की गई है। यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट वो क्या नाम से विश्वसनीय होना चाहिए, उसके अंदर जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आई होप ये सभी जो न्यूज़ है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप हमारे जो पहली वीडियो बन चुकी है उसको भी देखिए, और दोस्तों ये जो हमारी सेकंड वीडियो है इसको अच्छे से लाइक और शेयर सभी दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चलो बना पासा के और लेवल क्वेश्चन क्लास नहीं करता वह तो कर, मतलब कि मैंने बताया था जोन से, तो कह रहा था वह भाई कल वाली क्लास जो